ज्योतिर्लिंग जाने से पहले यह जान लो कि आपको कौन सा ज्योतिर्लिंग बुला रहा है, जो कि आपके जीवन की हर समस्या के लिए एक अलग ज्योतिर्लिंग है। दोस्तों, पार्ट 1 में हम आपको 7 ज्योतिर्लिंग के बारे में पहले ही बता चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देख लें। दोस्तों, जीवन में जब भी आपको कष्ट मिला है परंतु आपने ओम नमः शिवाय बोला है तो आपको एक ईश्वरीय अनुभूति का एहसास जरूर हुआ होगा। यदि आपको उस ईश्वर का एहसास हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम, श्रवणेश्वर और ज्योतिर्लिंग की कहानी। जानेंगे कौन सा ज्योतिर्लिंग कौन सी समस्या का समाधान करता है और अंत तक आपको पता लग जाएगा कि आपको इनमें से कोई ज्योतिर्लिंग तो नहीं बुला रहा है। सबसे पहले जान लेते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। प्राचीन काल में गौतम ऋषि नामक एक महान तपस्वी थे जिनका पत्नी का नाम अहिल्या था। उनके आश्रम में सैकड़ों शिष्य और साधु रहते थे। गौतम ऋषि अत्यंत दयालु थे। वो प्रतिदिन अपने साधुओं को भोजन कराते थे और कभी भी उनको भूखा नहीं जाने देते थे। एक बार उस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। अकाल के कारण लोगों को भोजन मिलना बंद हो गया, परंतु ऋषि ने अपने तपोबल से अपने आश्रम में कभी भी भोजन की कमी न होने दी। यह देखकर अन्य ब्राह्मण उनसे जलने लगे और उन्होंने गणेश जी की उपासना करके उनसे कहा कि आप ऐसा कुछ कीजिए कि गौतम ऋषि की अच्छाई किसी दोष में परिणत हो जाए। गणेश जी ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी, लेकिन बार बार विनती करने पर गणेश जी ने स्वयं को एक दुर्बल गाय के रूप में बना लिया और जाकर ऋषि गौतम के आंगन में चरने लग गई। जब ऋषि गौतम ने यह देखा तो उन्होंने एक घास के तिनके से उस गाय को भगाने की कोशिश की, लेकिन वह गाय अत्यंत दुर्बल थी और वह घास का तिनका लगते ही मर गई। सारे ऋषि चिल्लाने लगे, गौतम ने गौहत्या की है। गौतम और उसकी पत्नी रो पड़े, हम निर्दोष हैं, हमने किसी बुरी भावना से कुछ ऐसा नहीं किया। संताप में उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू कर दी। कई वर्षों की तपस्या के बाद शिव प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। गौतम ने कहा, हे महादेव, मैं इस पाप से मुक्त होना चाहता हूँ ताकि मैं फिर से शुद्ध होकर लोक सेवा कर सकूं। शिव बोले, तुम्हारा कोई पाप नहीं है, पर तुम्हें पवित्रता का मैं वरदान अवश्य देता हूँ। मैं गंगा को तुम्हारे तपोबल से यहाँ बुलाऊंगा और तुम्हें इस भूमि को फिर से शुद्ध करने का आज्ञा देता हूँ। भगवान शिव के आदेश से गंगा माता वहां अवतरित हुई और वहीं से बहने लगी। यही वह नदी है जो गोदावरी का उद्गम स्थल बनी। गंगा ने कहा, मैं जहाँ भगवान शिव के साथ ही रहूंगी, भगवान के शिव के बिना मैं कहीं नहीं रहूंगी। इस पर शिव बोले कि मैं यहाँ त्र्यंबक अर्थात 3 नेत्र वाले शिवलिंग के रूप में विराजमान रहूंगा। इस प्रकार त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ हमेशा प्रकट हो गया। यह एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों समाहित हैं। पितृदोष, कर्म दोष या अकाल मृत्यु का भय होता है तो आपके लिए यह ज्योतिर्लिंग सर्वोयुक्त है, क्योंकि आप यहाँ पर जाकर इस भय और इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। गोदावरी स्नान को पवित्र गंगा स्नान के समान ही फलदायी भी माना जाता है। अगला ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। यह झारखंड के देवघर में स्थित है। त्रेता युग में लंका के रावण ने शिव की घोर तपस्या की और कैलाश से उन्हें अपने साथ ले जाने पर विवश कर दिया, लेकिन शिव ने उसके साथ एक शर्त रख दी कि तुम मुझे यहाँ से शिवलिंग के रूप में ले जा सकते हो और रास्ते में तुम कहीं भी मुझे नहीं नीचे रखोगे। अगर तुमने मुझे नीचे रखा तो मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। रावण ने शिव जी की यह आज्ञा मान ली, लेकिन जब भगवान विष्णु को इस बात का पता चला तो उन्हें लगा कि ऐसा हो गया तो रावण का संहार कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने एक छोटे बालक का रूप धरकर रावण के मार्ग में खड़े हो गए। रावण ने उस बालक को बोला कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए इस शिवलिंग को पकड़ सकते हो, क्योंकि मुझे लघु शंका जाना है। इस पर बालक ने कहा, हाँ, लेकिन रावण ने बोला कि इसे नीचे नहीं रखना। बच्चे ने बोला, ठीक है,
जैसे ही रावण बच्चे की आंखों से ओझल हुआ, बच्चे ने धीमे स्वर में कहा कि मैं इस शिवलिंग को और नहीं उठा सकता, क्या मैं इसे नीचे रख दूं? परंतु जवाब ना पाकर बच्चे ने वह शिवलिंग नीचे रख दिया और वह शिवलिंग सदैव के लिए वहीं पर विराजमान होकर ज्योतिर्लिंग रूप का धारण कर लिया। इस लिंग का नाम वैद्यनाथ लिंग इसलिए पड़ा जब रावण के कटे हुए शिरों से रक्त बह रहा था। भगवान शिव ने स्वयं अपने हाथों से उसे औषधि लगाकर घाव से भर दिया था। लो, मैंने तुम्हारा उपचार किया, इसलिए मैं अब वैद्यनाथ कहलाऊंगा। इसलिए कहा जाता है, यहाँ भगवान शिव चिकित्सक के रूप में विराजते हैं। जो भी भक्त अपने रोग, दुख और इच्छाओं के साथ यहाँ आता है, शिव स्वयं उसका इलाज करते हैं। शरीर का ही नहीं, उसकी आत्मा का भी। इतना ही नहीं, यह ज्योतिर्लिंग कामना सिद्धि का स्थान है। यहाँ कावड़ यात्रा के रूप में भक्त सुल्तानगंज से गंगा जल लाकर अभिषेक भी करते हैं। यह ज्योतिर्लिंग मकर राशि वालों लोगों का जीवन काफी हद तक आसान कर देता है और उनकी इच्छाएं पूर्ति करता है। अगला ज्योतिर्लिंग है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। रामायण के युद्ध कांड में वर्णन मिलता है, जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया तो उनके मन में यह विचार आया कि मैंने एक ब्राह्मण की हत्या की है, यह पाप मुझ पर लगेगा। श्री राम ने ऋषि अगस्त्य से पूछा, हे मुनिवर, अब ब्रह्म दोष से मुझे मुक्ति का उपाय बताएं। अगस्त्य मुनि ने कहा, हे राम, इस पाप से मुक्ति तभी मिलेगी जब आप भगवान शिव की पूजा करेंगे। आपको स्वयं भगवान शिव का लिंग स्थापित करके उसकी पूजा करनी होगी। शिव की पूजा के लिए जब शिवलिंग बनाने का मुहूर्त निकला जा रहा था, तब माता सीता ने समुद्र तट की रेत से एक शिवलिंग बनाया और श्री राम ने उस शिवलिंग का पूजन व अभिषेक किया। लेकिन हनुमान, जो कि हिमालय पर शिवलिंग की खोज में गए हुए थे, उन्होंने आकर देखा कि उन्हें पहुंचने में देर हो चुकी है। वह थोड़े दुखी हुए। उनका लाया हुआ शिवलिंग अब उपयोगी नहीं आया। श्री राम ने स्नेह पूर्वक कहा, हनुमान, तुमने तो शिवलिंग लेकर आए, उसका पूजन भी यही होगा। पहले सीता द्वारा बनाया गया रामनाथेश्वर कहलाएगा और तुम्हारे द्वारा लाया गया हनुमंतेश्वर कहलाएगा। दोनों का पूजन समान रूप से होगा। यह शिवलिंग आपको ब्रह्म दोष या ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त करता है। पितृदोष या किसी भी प्रकार के पाप जिससे आप अपनी मुक्ति चाहते हैं, यह आपको उससे भी मुक्त करता है। इस प्रकार शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में रामनाथ स्वामी या रामेश्वर कहलाए गए हैं। धनु राशि के लिए यह ज्योतिर्लिंग विशेष फलदायी है। धनु राशि के लोग कर्मशील, न्यायप्रिय, सत्यनिष्ठ होते हैं। रामेश्वरम में उनकी साधना सफल होती है तथा उन्हें क्षमा, शांति और आत्म मुक्ति सब मिलती है। धन्यवाद दोस्तों। धर्म की राह, ज्ञान का प्रकाश।